अगर तुम ये वीडियो बंद करने वाले हो तो एक बात समझ लो, जिस दर्द से तुम सालों से भाग रहे हो उसी का जवाब इस वीडियो के पहले ही मिनट में छिपा है। और हां, जो लोग गहरी बातें नहीं सह पाते वे वीडियो बीच में छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन जो अपने मन से जीतना चाहते हैं वे सुनकर ही दम लेते हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारा मन दो हिस्सों में बंट गया है? एक हिस्सा जो दुनिया में चलता है और दूसरा जो भीतर अंधेरे में लड़ रहा है। और वही अंधेरा, वही अनकही उलझने, वही डर और वही चिंता जो तुम्हें हर रात जगाती है। आज हम उसी गहराई में उतरेंगे। अगर तुम सच में अपने मन की परतों को देखना चाहते हो और अपनी उलझनों की जड़ तक पहुंचना चाहते हो तो अभी लाइक करो और इस सफर का हिस्सा बनने के लिए द बुड प्रीच्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि जो लोग यह नरेशन बीच में छोड़ देंगे वे कभी उस गहराई और शांति को महसूस नहीं कर पाएंगे जो सिर्फ धैर्य और समझ वाले इंसान ही पा सकते हैं। अब धीरे से सांस लो और उस यात्रा के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हें तुम्हारे मन की सबसे छुपी हुई परतों तक ले जाएगी। चिंता की सबसे गहरी जड़ तब दिखाई देती है जब मनुष्य यह महसूस करने लगता है कि उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक हिस्सा वह है जो बाहर दुनिया में चलता है और दूसरा वह है जो भीतर मन में चलता है। बाहर की दुनिया में जो दिखाई देता है वह अक्सर सरल और स्पष्ट होता है, लेकिन भीतर की दुनिया इतनी जटिल होती जाती है कि मनुष्य खुद ही नहीं समझ पाता कि वह किस ख्याल से लड़ रहा है, किस डर से भाग रहा है और किस कल्पना को सच मानकर खुद को थका रहा है। मनुष्य चिंता इसलिए करता है क्योंकि वह हर पल भविष्य को पकड़ने की कोशिश करता है और भविष्य हमेशा धुएं की तरह हाथों से फिसल जाता है। जब इंसान बार बार वही कोशिश दोहराता है जो असंभव है, तब उसके भीतर एक अनदेखा थकान पैदा होती है। यही थकान धीरे धीरे चिंता में बदलती है। चिंता कोई अचानक उठने वाली चीज नहीं, बल्कि विचारों की लंबी श्रृंखला का जमा हुआ बोझ है। मनुष्य इन विचारों को एक एक करके नहीं देखता, वह उन्हें एक साथ अपने मन में समेट लेता है। और जब यह बोझ भारी हो जाता है तब उसे लगता है जैसे जीवन उसे दबाने लगा है, जबकि सच यह है कि जीवन ने कुछ नहीं किया। यह सारा बोझ मनुष्य ने अपने मन के भीतर ही बनाया था। चिंता तब तीखी होने लगती है जब मनुष्य किसी ऐसी स्थिति का अनुमान लगाता है जो अभी घटी ही नहीं है, लेकिन उसके भीतर उस कल्पित घटना की पूरी कहानी बन चुकी होती है। मनुष्य अपने ही मन में एक ऐसा भविष्य गढ़ लेता है जिसे उसने कभी देखा भी नहीं, और फिर उस भविष्य से डरना शुरू कर देता है जो असल में अस्तित्व में ही नहीं है। यह ऐसी स्थिति है जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में अपनी परछाई को भूत समझकर भाग रहा हो। मनुष्य अपनी सोच की छाया से लड़ता है, उसे हराने की कोशिश करता है, और जितना वह लड़ता है उतना ही वह उस छाया को मजबूत कर देता है। चिंता की जड़ यह है कि मनुष्य अपनी सोच को तथ्य मान लेता है, अपने डर को वास्तविकता समझ लेता है और अपने मन में चल रहे अनुमान को भविष्य का सच बना देता है। यह अनुमान जितना गहरा होता है, चिंता उतनी ही तेज हो जाती है। लेकिन जब मनुष्य रुककर सांस लेकर खुद को देखने लगता है, तब उसे समझ आता है कि वह जिन चीजों से डर रहा था उनमें से आधी कभी होंगी ही नहीं और बाकी आधी वैसी नहीं होंगी जैसी उसने कल्पना की थी। जीवन अक्सर सरल होता है, लेकिन मन उसे अपनी कल्पनाओं से जटिल बना देता है। चिंता का असली कारण यह है कि मनुष्य भीतर की शांति को भूल चुका है। शांति कोई बाहरी चीज नहीं जो बाजार में खरीदी जा सके। शांति वह है जो भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन विचारों के शोर के कारण सुनाई नहीं देती। जब विचार बहुत तेज होते हैं, ये हो जाएगा तो, वो बिगड़ गया तो, लोग क्या सोचेंगे, जीवन मेरे हिसाब से नहीं चला तो, तब यह शोर इतना घना हो जाता है कि मनुष्य अपनी ही सांसों की आवाज सुनना भूल जाता है। विचारों का यह तूफान चिंता की सबसे उपजाऊ जमीन है। जिस क्षण मनुष्य इन विचारों को पकड़कर बैठ जाता है, उसी क्षण चिंता आकार ले लेती है। लेकिन जो मनुष्य इन विचारों को देखते हुए गुजरने देता है, वह चिंता को प्रवेश करने नहीं देता। चिंता तभी टिकती है जब मनुष्य उसके साथ जुड़ जाता है। अगर मनुष्य दूरी बना ले तो चिंता उसकी पकड़ में नहीं आती।
चिंता की शक्ति सारी की सारी इस बात पर टिकी है कि मनुष्य उसे कितना सच मानता है। जैसे ही मनुष्य उसे सवाल करना शुरू करता है, वैसे ही चिंता की शक्ति ढहने लगती है। चिंता का अंत तब शुरू होता है जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जीवन में सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है, और जो उसके नियंत्रण में नहीं है उसे कसकर पकड़ने की कोशिश करना सबसे ज्यादा दर्द देता है। मनुष्य अक्सर वही चीजें पकड़कर बैठा रहता है जो पहले से उसके हाथों से निकल चुकी होती हैं। पुराने डर, पुरानी बातें, पुराने अनुभव, पुरानी असफलताएं। वह अपने भीतर एक ऐसा बोझ ढोता रहता है जिसकी जरूरत ही नहीं होती। लेकिन जैसे ही इंसान यह स्वीकार करता है कि अतीत खत्म हो चुका है और भविष्य अभी शुरू भी नहीं हुआ, तभी उसका मन वर्तमान में लौट आता है। और वर्तमान वह जगह है जहां चिंता कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि चिंता भविष्य और अतीत की दुनिया में ही जीवित रहती है। वर्तमान में चिंता टिक नहीं सकती। कभी कभी मन इतना उलझ जाता है कि बाहर की दुनिया साफ दिखती है, पर भीतर का आकाश धुंधला हो जाता है। इंसान अपने ही विचारों के जाल में फंसकर बार बार एक ही सवाल पूछता रहता है, आखिर मैं इतना सोच क्यों रहा हूं? बुद्ध के मार्ग में कहा गया है कि चिंता उस आग की तरह है जिसे हम अपनी मुट्ठी में पकड़ लेते हैं और फिर पूछते हैं कि दर्द क्यों हो रहा है। मन जब भविष्य की ओर भागता है और शरीर वर्तमान में अटका होता है, तब चिंता जन्म लेती है, और यही असंतुलन इंसान को भीतर से खोखला करता है। इस दुनिया में अनगिनत लोग हैं जो रोज सुबह उठते ही अपने मन पर अदृश्य बोझ उठा लेते हैं। ये बोझ किसी ने उन पर नहीं रखा, बल्कि यह उनकी अनजानी आदत है। आदत हर उस चीज के बारे में सोचने की जो अभी हुई ही नहीं है। जो व्यक्ति अपने विचारों को पहचान नहीं पाता, वह चिंता के हाथों खिलौना बन जाता है। जब मन चिंता से भर जाता है, तब बुद्ध ने एक सरल सीख दी, रुको और अपने भीतर की चाल देखो। चिंता तब जन्म लेती है जब हम जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, पर संसार कभी एक ही दिशा में नहीं बहता। नदी की धारा को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे बस समझा जा सकता है। इसी तरह जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता, वह सिर्फ जिया जा सकता है। जो व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है, उसके मन में चिंता का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है। चिंता तब टूटती है जब हम एक गहरी बात समझते हैं। हमारी जिंदगी में 90% बातें कभी होती ही नहीं जिनके बारे में हम चिंता करते हैं। यह मन का भ्रम है। मन में बैठे डर अपनी दुनिया खुद बना लेते हैं, जैसे रेत पर महल बनाना। बुद्ध कहते हैं, डर को पहचानो, उसे भगाओ नहीं, क्योंकि जो चीज जितनी ज्यादा दबाई जाती है, वह उतनी ही ज्यादा ताकत लेकर वापस आती है। चिंता भी वही है। उसे खत्म करने का तरीका भागना नहीं, बल्कि उसे देखना है। जैसे कोई गंदला पानी स्थिर रहने पर खुद साफ हो जाता है। चिंता का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि यह हमें मजबूत बनने का एहसास कराती है, जबकि भीतर से हमें कमजोर कर रही होती है। मन बार बार वही पुरानी बात उठाता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और इंसान उसी मन की आवाज को सच मान लेता है। बुद्ध ने सिखाया कि मन जो दिखाता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। मन वह दिखाता है जो वह दिखाना चाहता है। चिंता मन की उसी चालाकी का रूप है। वह छोटी सी समस्या को इतना बड़ा बना देती है कि इंसान अपनी वास्तविक शक्ति को भूल जाता है। वह इस भ्रम में पड़ जाता है कि वह परिस्थितियों के गुलाम है, जबकि सच यह है कि परिस्थितियां कभी भी मन को जीत नहीं सकती अगर मन ने स्वयं को पहचान लिया हो। चिंता का असली इलाज समस्याओं का हल ढूंढना नहीं, बल्कि मन की धारा को पहचान लेना है। क्योंकि समस्या अपनी जगह होती है और चिंता अपनी जगह। समस्या हल होती है, चिंता बढ़ती है। मन की घबराहट का दूसरा पहलू यह है कि इंसान अपने आप से ही लड़ने लगता है। उसे लगता है कि वह खुद ही अपनी परेशानी का कारण है, और यही सोच धीरे धीरे उसे अंदर से खाली करती जाती है। बुद्ध ने कहा था कि जब इंसान खुद पर दोष लगाता है, तब चिंता और गहरी जड़ पकड़ लेती है। चिंता खुद कोई समस्या नहीं है, यह सिर्फ एक संकेत है कि मन का संतुलन टूट गया है। जब नदी उफनती है तो वह नदी खराब नहीं होती, बस उसकी गति तेज हो जाती है। उसी तरह चिंतित मन खराब नहीं होता, बस उसके भीतर की ऊर्जा बहक जाती है। और जब ऊर्जा बहकती है
तो व्यक्ति अपने विचारों का मालिक नहीं रह जाता। उसे लगता है कि वह चिंताओं से घिरा है, लेकिन सच तो यह है कि वह उनकी दिशा चुन सकता है। जब मन को अपनी दिशा दिखती है तब चिंता टूटने लगती है, जैसे सुबह होते ही अंधेरा। जीवन में चिंता सबसे ज्यादा तब बढ़ती है जब हम दूसरों से तुलना करते हैं। बुद्ध ने कहा था, तुलना हर दुख की जड़ है। व्यक्ति सोचता है कि दूसरों के जीवन में सब ठीक चल रहा है, लेकिन वह केवल उनकी बाहरी तस्वीर देखता है, भीतर का संघर्ष नहीं। चिंता तब जन्म लेती है जब हमारी नजर अपने जीवन की जगह दूसरों के जीवन पर जाती है। यह इंसान को धीरे धीरे इस भ्रम में डालती है कि वह पीछे छूट रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि हर इंसान की यात्रा अलग है। कोई शांत नदी है, कोई उफनती धारा, कोई गहरा झरना और कोई स्थिर तालाब। हर एक रास्ते का अपना अर्थ होता है, लेकिन तुलना हमें अपने रास्ते से भटका देती है, और जब रास्ता खो जाता है तब चिंता पूरी ताकत से भीतर जगह बना लेती है और धीरे धीरे व्यक्ति अपने भीतर की स्पष्टता खो देता है। बुद्ध ने कहा, जब मन स्थिर होता है सत्य खुद प्रकट हो जाता है, लेकिन चिंतित मन हमेशा कांपता रहता है। उसकी छवि पानी पर पड़ती परछाई की तरह होती है, तड़पती हुई, हिलती हुई और असली रूप को छुपाती हुई। इसलिए बुद्ध ने ध्यान सिर्फ शांति पाने के लिए नहीं, बल्कि मन को दर्पण की तरह साफ रखने के लिए बताया। जब मन साफ होता है तो चिंता खुद गिर जाती है। यह कोई लड़ाई नहीं, यह पहचान है। पहचान इस बात की कि चिंता सिर्फ एक विचार है, वास्तविकता नहीं। जब व्यक्ति चिंता में डूबता है तब उसका ध्यान भविष्य में खो जाता है। भविष्य वह स्थान है जहां कुछ भी तय नहीं होता, जहां सिर्फ अनुमान होते हैं, और अनुमान हमेशा डर पैदा करते हैं, जबकि वर्तमान में चिंता का कोई अस्तित्व नहीं। बुद्ध ने कहा, जो तुम अभी कर रहे हो वही तुम्हारे जीवन का सच है। लेकिन मन भविष्य की कल्पना करता है, उसे बड़ा बनाता है, उसे डर का रूप देता है और फिर उसी डर को सच मान लेता है। चिंता इसलिए दुख नहीं देती कि वह वास्तविक है, बल्कि इसलिए कि मन उसे वास्तविक बना लेता है। इसी भ्रम को तोड़ना बुद्ध का मार्ग है। भविष्य को छोड़ देना, वर्तमान को पकड़ लेना और मन की लहरों को शांत होते देखना। जीवन की भीड़ में चलते चलते एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद को पहचानना ही भूल जाता है। वह बाहर की दुनिया को खुश रखने में इतना उलझ जाता है कि अपने भीतर की थकान को महसूस ही नहीं कर पाता। हर सुबह वही सवाल, हर रात वही बोझ, मानो मन किसी अदृश्य जाल में फंस गया हो और समझ ही नहीं आता कि बाहर कैसे निकला जाए। हम मुस्कुराते हैं ताकि लोग हमें ठीक समझें, लेकिन अंदर की हलचल तो हर पल बढ़ती जाती है। यह हलचल किसी एक घटना से पैदा नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे जमा हुए उन सैकड़ों भावों से बनती है जिन्हें हम कभी बोल नहीं पाए, कभी समझ नहीं पाए। हम सोचते हैं कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन समय तभी ठीक करता है जब हम खुद अपनी सच्चाई का सामना करने की ताकत जुटा लेते हैं। जिस दिन इंसान अपने मन में उठ रहे दर्द को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन से उसकी मुक्ति की शुरुआत होती है। बुद्ध भी कहते थे, दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर मौजूद उन अपेक्षाओं में छिपा होता है जिन्हें हमने बिना सोचे समझे अपने ऊपर लाद लिया है। जब हम किसी चीज को पकड़कर बैठे रहते हैं, चाहे वह उम्मीद हो, याद हो, डर हो या कोई बात जो हमें कचोटती रहती हो, तो वही चीज हमें अंदर से तोड़ने लगती है। मन जितना ज्यादा चीजों को पकड़कर रखेगा, उतना ही भारी होता जाएगा और जीवन उतना ही कठिन महसूस होगा। लेकिन जैसे ही हम अपने मन को समझना शुरू करते हैं, अंदर एक हल्की सी रोशनी जन्म लेती है। यह रोशनी तेज नहीं होती, लेकिन इतनी होती है कि हमें यह एहसास हो जाए कि हम अंधेरे में नहीं हैं। धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है कि असली शांति किसी जगह पर नहीं मिलती, बल्कि तब मिलती है जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी गलतियों सहित, अपनी कमजोरियों सहित। इंसान तभी मजबूत होता है जब वह जान ले कि टूटना कमजोरी नहीं है, बल्कि कमजोर रहना कमजोरी है। जब हम अपने भीतर झांककर यह देखते हैं कि आखिर हमें क्या परेशान कर रहा है, तभी हम अपने दर्द को समझ पाते हैं। और एक बार अगर दर्द समझ में आ जाए तो वह हमें तकलीफ नहीं देता, बल्कि हमें बदलना शुरू कर देता है। यही जीवन की सच्चाई है। सब कुछ बाहर नहीं बदलता, पर भीतर बहुत कुछ बदलने लगता है।
इस बदलाव का एहसास धीरे धीरे होता है। जैसे पुरानी चोट भरते समय पहले दर्द होता है, फिर जलन होती है और फिर कहीं जाकर आराम मिलता है। जीवन भी ऐसा ही है। पहले हमें अपने भीतर के बोझ का एहसास होता है, फिर उससे मुक्ति पाने की कोशिश, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है। यही वह पल है जब इंसान अपने आप से कह पाता है, हाँ, अब मैं ठीक हूं। क्योंकि दर्द कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उसका असर खत्म हो सकता है। और जब असर खत्म हो जाए तो इंसान नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाता है। कभी कभी मन की थकान शरीर की थकान से कहीं ज्यादा गहरी होती है। शरीर आराम करके ठीक हो जाता है, लेकिन मन तो तब तक नहीं मानता जब तक उसकी उलझी हुई गिरहें खुद खुल न जाए। और ये गिरहें कोई बाहर वाला नहीं खोल सकता, न दोस्त, न परिवार, न दुनिया का ज्ञान। इन्हें खोलने का काम सिर्फ व्यक्ति खुद कर सकता है। हम जितना बाहर शांति ढूंढते हैं, उतना ही अंदर का शोर बढ़ता जाता है। यही कारण है कि इंसान अक्सर भीड़ में घिरा होता है, पर फिर भी अकेलापन महसूस करता है। वह लोगों के बीच बैठा हुआ भी खुद के भीतर डूबता चला जाता है, क्योंकि उसका मन उस सत्य को छूना चाहता है जिससे वह हमेशा भागता आया है। जब इंसान अपने अंदर की आवाज को सुनना बंद कर देता है, तो वह बाहर की छोटी छोटी बातों से परेशान होने लगता है। वही बातें जो पहले उसे हिला नहीं पाती थीं, अब उसके दिल को भारी महसूस कराने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन में जमा हुआ बोझ अब बाहर झलकने लगता है। यह बोझ उन अपूर्ण इच्छाओं का है, अधूरे सपनों का है, उन उम्मीदों का है जो पूरी नहीं हुई, और उन सवालों का है जिनका जवाब कभी मिला ही नहीं। इंसान की आत्मा इन सब का वजन उठाती रहती है, और धीरे धीरे यह वजन उसकी मुस्कुराहट, उसकी शांति और उसकी नींद सबको चुरा लेता है। जीवन की सच्चाई बड़ी सरल है। अगर मन शांत हो जाए तो दुनिया अच्छी लगने लगती है, और अगर मन बेचैन हो जाए तो उजाला भी धुंधला महसूस होता है। लेकिन यह शांति किसी चमत्कार से नहीं आती, बल्कि एक गहरी समझ से आती है। अपने दर्द को पहचानने की, उसे स्वीकार करने की और उसे धीरे धीरे छोड़ देने की। बुद्ध बताते हैं कि दुख का जन्म वहीं होता है जहां पकड़ होती है। इंसान जितना ज्यादा पकड़ कर रखेगा, उतना ज्यादा दुख झेलेगा। चाहे वह किसी इंसान से जुड़ी उम्मीद हो, किसी बात का पछतावा हो, किसी गलती का डर हो, या किसी सपने का टूटना। जब तक हम इन सबको कसकर पकड़े रहते हैं, तब तक हम खुद को मुक्त नहीं कर सकते। मुक्ति तब आती है जब हम स्वीकार करते हैं कि सब कुछ नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं। और इसी नहीं को स्वीकार करने में ही असली समझ है। यह समझ एक दिन में नहीं आती, यह तो धीरे धीरे दर्द के बीच, चुप्पियों के बीच, टूटे हुए पलों के बीच जन्म लेती है। और जब एक बार यह समझ मन में बैठ जाती है, तो इंसान के भीतर एक अलग ही सुकून पैदा होता है। वह सुकून शांत नहीं, गहरा होता है। जैसे वर्षों से रुका हुआ पानी धीरे धीरे साफ होने लगे और उसमें अपनी ही परछाई दिखाई देने लगे। और जब इंसान अपनी ही परछाई को साफ साफ देख लेता है, तो उसे समझ आता है कि वास्तव में उसे क्या बदलना है। तब न उसे दूसरों से शिकायत रहती है, न खुद से नाराजगी। वह सिर्फ अपने अंदर की यात्रा शुरू कर देता है, एक ऐसी यात्रा जिसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन उसी के सहारे इंसान फिर से खड़ा हो जाता है। यही यात्रा इंसान को मजबूत बनाती है, और यही यात्रा उसे सिखाती है कि दर्द दुश्मन नहीं है। दर्द तो वह शिक्षक है जो हमें उस रास्ते तक ले जाता है जहां असली शांति रहती है। चिंता मनुष्य के भीतर सबसे गहरी जड़ तब पकड़ती है जब वह अपने ही विचारों को, अपनी सच्चाई समझ लेता है। मन में उठने वाला हर विचार सत्य नहीं होता, लेकिन मनुष्य अक्सर उन विचारों के पीछे ऐसे भागता है जैसे वे आदेश हों, कानून हो, या किसी अदृश्य शक्ति का लिखा हुआ भविष्य। मन का काम विचार पैदा करना है, और विचार कभी भी पूरी तरह शांत नहीं रहते। लेकिन मनुष्य की भूल यह है कि वह मन की आवाज को अपनी आत्मा की आवाज समझ बैठता है। आत्मा शांत है, मन बेचैन है, परंतु दोनों की आवाज को अलग अलग पहचानने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। जब यह पहचान नहीं होती, तब चिंता जन्म लेती है। चिंता तब पैदा होती है जब मनुष्य भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है, जबकि भविष्य कभी
किसी के नियंत्रण में रहा ही नहीं। मनुष्य सोचता है, अगर कल यह हो गया तो, अगर परिस्थिति बिगड़ गई तो, अगर लोग मुझे गलत समझेंगे तो। इन सभी प्रश्नों को देखकर ऐसा लगता है मानो भविष्य अभी हो रहा है, जबकि वह सिर्फ कल्पना में चल रहा होता है। हर वह डर जो भविष्य से जुड़ा है, कल्पना का डर है। मनुष्य कल्पना से जितना डरता है, वास्तविकता उससे कहीं कम डरावनी होती है। इसलिए जो लोग चिंता में जीते हैं, वे असल जीवन से नहीं बल्कि अपनी कल्पनाओं से लड़ते रहते हैं। यदि मनुष्य एक क्षण के लिए ठहर जाए, आंखें बंद कर ले और अपनी सांसों की आवाज सुने, तो वह महसूस करेगा कि चिंता की शक्ति बाहर से नहीं आती। वह भीतर उठती है, भीतर फैलती है और भीतर ही खत्म भी होती है। चिंता का स्रोत न बाहरी घटना है, न कोई व्यक्ति, न कोई परिस्थिति। चिंता का बीज मन के भीतर छिपा है। जब मनुष्य इस बीज को पहचान लेता है, तब वह चिंता को जड़ से समाप्त करना सीख जाता है। चिंता का गहरा संबंध अपेक्षाओं से है। जहां अपेक्षा होती है, वहां डर भी जन्म लेता है। जितनी ज्यादा उम्मीदें होंगी, चिंता का भार उतना गहरा होगा। मनुष्य चाहता है कि सब कुछ उसके अनुसार चले, दुनिया उसकी इच्छा के हिसाब से बदले, परिस्थितियां उसकी पसंद के अनुसार बने। लेकिन जब यह नहीं होता तो मन विचलित हो जाता है। वह भविष्य को पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि भविष्य हमेशा हवा की तरह हाथों से फिसल जाता है। चिंता उसी पकड़ने की कोशिश का परिणाम है। जिसे पकड़ नहीं सकते, उसे पकड़ने की कोशिश ही पीड़ा है। चिंता मनुष्य के भीतर सबसे गहरी जड़ तब पकड़ती है जब वह अपने ही विचारों को, अपनी सच्चाई समझ लेता है। मन में उठने वाला हर विचार सत्य नहीं होता, लेकिन मनुष्य अक्सर उन विचारों के पीछे ऐसे भागता है जैसे वे आदेश हों, कानून हों या किसी अदृश्य शक्ति का लिखा हुआ भविष्य। मन का काम विचार पैदा करना है और विचार कभी भी पूरी तरह शांत नहीं रहते। लेकिन मनुष्य की भूल यह है कि वह मन की आवाज को अपनी आत्मा की आवाज समझ बैठता है। आत्मा शांत है, मन बेचैन है, परंतु दोनों की आवाज को अलग अलग पहचानने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। जब यह पहचान नहीं होती, तब चिंता जन्म लेती है। चिंता तब पैदा होती है जब मनुष्य भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है, जबकि भविष्य कभी किसी के नियंत्रण में रहा ही नहीं। मनुष्य सोचता है, अगर कल यह हो गया तो, अगर परिस्थिति बिगड़ गई तो, अगर लोग मुझे गलत समझेंगे तो। इन सभी प्रश्नों को देखकर ऐसा लगता है मानो भविष्य अभी हो रहा है, जबकि वह सिर्फ कल्पना में चल रहा होता है। हर वह डर जो भविष्य से जुड़ा है, कल्पना का डर है। मनुष्य कल्पना से जितना डरता है, वास्तविकता उससे कहीं कम डरावनी होती है। इसलिए जो लोग चिंता में जीते हैं, वे असल जीवन से नहीं बल्कि अपनी कल्पनाओं से लड़ते रहते हैं। यदि मनुष्य एक क्षण के लिए ठहर जाए, आंखें बंद कर ले और अपनी सांसों की आवाज सुने, तो वह महसूस करेगा कि चिंता की शक्ति बाहर से नहीं आती। वह भीतर उठती है, भीतर फैलती है और भीतर ही खत्म भी होती है। चिंता का स्रोत न बाहरी घटना है, न कोई व्यक्ति, न कोई परिस्थिति। चिंता का बीज मन के भीतर छिपा है। जब मनुष्य इस बीज को पहचान लेता है, तब वह चिंता को जड़ से समाप्त करना सीख जाता है। चिंता का गहरा संबंध अपेक्षाओं से है। जहां अपेक्षा होती है, वहां डर भी जन्म लेता है। जितनी ज्यादा उम्मीदें होंगी, चिंता का भार उतना गहरा होगा। मनुष्य चाहता है कि सब कुछ उसके अनुसार चले, दुनिया उसकी इच्छा के हिसाब से बदले, परिस्थितियां उसकी पसंद के अनुसार बने। लेकिन जब यह नहीं होता तो मन विचलित हो जाता है। वह भविष्य को पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि भविष्य हमेशा हवा की तरह हाथों से फिसल जाता है। चिंता उसी पकड़ने की कोशिश का परिणाम है। जिसे पकड़ नहीं सकते, उसे पकड़ने की कोशिश ही पीड़ा है। जब मनुष्य भीतर के विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना सीख जाता है, तब चिंता की पकड़ ढीली होने लगती है। मन में विचार उठ सकते हैं, यह मन की प्रकृति है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन चिंता तब पैदा होती है जब मनुष्य किसी विचार को पकड़कर बैठ जाता है और उसे बार बार दोहराता है। पकड़ा हुआ विचार चिंता बन जाता है और देखा हुआ विचार बस एक बादल की तरह गुजर जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि उसे लगता है वह अपने विचारों को
रोक सकता है। यह भ्रम चिंता को और गहरा कर देता है। विचारों को रोका नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ देखा जा सकता है, और जो देखा जाता है वह अपना असर खो देता है। मनुष्य जितना विचारों से लड़ता है, विचार उतने ही गहरे होते जाते हैं, क्योंकि जिसे दबाया जाता है वह और अधिक शक्ति से लौटता है। लेकिन जिस विचार को शांत दृष्टि से देखा जाए वह अपनी शक्ति खो देता है। चिंता धीरे धीरे नहीं आती, वह एक क्षण में पैदा होती है। ठीक उसी क्षण जब मनुष्य वर्तमान से हटकर भविष्य के किसी अंधेरे को देखना शुरू कर देता है। भविष्य अंधेरा नहीं होता, भविष्य अनजाना होता है। लेकिन मनुष्य जो अनजाना है उसे अंधेरा समझ लेता है, और यही गलत पहचान चिंता की जड़ बन जाती है। जीवन में जो भी चिंता है वह सत्य में आधारित नहीं, कल्पना में आधारित है। वास्तविकता कभी उतनी कठोर नहीं होती जितनी कल्पना उसे बना देती है। जो लोग चिंता से मुक्त होते हैं वे भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, वे स्वयं को नियंत्रित करते हैं। वे परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने मन की दिशा बदलते हैं। मन की दिशा बदल जाए तो जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। जब मनुष्य समझ लेता है कि चिंता समाधान नहीं बल्कि बाधा है, तब वह उससे दूरी बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे मनुष्य अपने भीतर एक ऐसी जगह बनाना सीखता है जहां न अतीत का शोर पहुंचता है, न भविष्य की छाया। वह जगह ही शांति है, वही स्थान बुद्धि है, वही मनुष्य का असली घर है। जब मनुष्य उस घर में बैठता है तब चिंता बाहर रह जाती है। मनुष्य को चिंता से मुक्त होने के लिए किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है, बस एक गहरी समझ की आवश्यकता है। समझ मन को रोशनी देती है, और रोशनी में अंधेरा टिक नहीं सकता। जो व्यक्ति चिंता को समझने लगता है वह उससे दूर नहीं भागता, वह उसे देखने लगता है, और देखने के इस साहस में चिंता की पूरी शक्ति टूट जाती है। आप यह समझें कि मनुष्य चिंता को खत्म नहीं करता, चिंता खुद खत्म हो जाती है जब मनुष्य उसे समझ लेता है। जब मनुष्य भीतर के विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना सीख जाता है तब चिंता की पकड़ ढीली होने लगती है। मन में विचार उठ सकते हैं, यह मन की प्रकृति है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन चिंता तब पैदा होती है जब मनुष्य किसी विचार को पकड़कर बैठ जाता है और उसे बार बार दोहराता है। पकड़ा हुआ विचार चिंता बन जाता है और देखा हुआ विचार बस एक बादल की तरह गुजर जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि उसे लगता है वह अपने विचारों को रोक सकता है। यह भ्रम चिंता को और गहरा कर देता है। विचारों को रोका नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ देखा जा सकता है, और जो देखा जाता है वह अपना असर खो देता है। मनुष्य जितना विचारों से लड़ता है, विचार उतने ही गहरे होते जाते हैं, क्योंकि जिसे दबाया जाता है वह और अधिक शक्ति से लौटता है। लेकिन जिस विचार को शांत दृष्टि से देखा जाए वह अपनी शक्ति खो देता है। चिंता धीरे धीरे नहीं आती, वह एक क्षण में पैदा होती है। ठीक उसी क्षण जब मनुष्य वर्तमान से हटकर भविष्य के किसी अंधेरे को देखना शुरू कर देता है। भविष्य अंधेरा नहीं होता, भविष्य अनजाना होता है। लेकिन मनुष्य जो अनजाना है उसे अंधेरा समझ लेता है, और यही गलत पहचान चिंता की जड़ बन जाती है। जीवन में जो भी चिंता है वह सत्य में आधारित नहीं, कल्पना में आधारित है। वास्तविकता कभी उतनी कठोर नहीं होती जितनी कल्पना उसे बना देती है। जो लोग चिंता से मुक्त होते हैं वे भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, वे स्वयं को नियंत्रित करते हैं। वे परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने मन की दिशा बदलते हैं। मन की दिशा बदल जाए तो जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। जब मनुष्य समझ लेता है कि चिंता समाधान नहीं बल्कि बाधा है, तब वह उससे दूरी बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे मनुष्य अपने भीतर एक ऐसी जगह बनाना सीखता है जहां न अतीत का शोर पहुंचता है, न भविष्य की छाया। वह जगह ही शांति है, वही स्थान बुद्धि है, वही मनुष्य का असली घर है। अगर इस नरेशन ने तुम्हारे मन के भीतर किसी छुपी हुई दर्द की परत को छुआ हो, अगर किसी डर की परछाई को पहचानने में मदद की हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। और याद रखो, जो लोग सच में अपने मन की गहराइयों में उतरना चाहते हैं वे वही करते हैं जो सिर्फ समझदार ही करते हैं। वे द बुड प्रीच्ड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।
यहां तुम्हें रोज मिलेगी वही गहरी सीख, वही नरेशन जो तुम्हारे मन की उलझनों को खोलने में मदद करेगी। याद रखो, चिंता और डर हमेशा बाहर नहीं, भीतर ही पैदा होते हैं, और जब तुम उन्हें पहचान कर छोड़ दोगे तब तुम्हारा मन सच में शांत, मजबूत और आजाद हो जाएगा। अगली नरेशन तक स्थिर रहो, शांत रहो और अपने भीतर लौटते रहो।